नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 25 है, 17 है, 55 है, प्रश्नवाचक है। तो चलिए देखिए, अगर 25 से 17 आया तो -8 हुआ। ठीक उसी प्रकार 55 को माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा। लेकिन देखिए किसी भी ऑप्शन में 47 है तो नहीं है, तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। आप चलिए दूसरा लॉजिक देखिए और अच्छे तरीके से बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। आप सभी के लिए एसएससी और रेलवे, यूपी पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक बार क्या किए, दो संख्या यहाँ पे है 25 में दो संख्या प्लस कर दिए 7 हो गया। फिर दोनों को आपस में गुना कर दिए तो ये 10 हो गया। और यहाँ पे दोनों संख्याओं को हम क्या करें, प्लस कर दिए तो ये 17 हो गया। ठीक है, तो लॉजिक अच्छे तरीके से समझिए। पहले ये 55 है तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 5 और 5 10 हो गया। फिर क्या करेंगे, दोनों को हम आपस में गुना कर देंगे तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस किए हैं तो यहाँ पर भी प्लस कर देंगे तो 10 और 25 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 35 है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक है, इस स्थान पे बताना है क्या आएगा। तो देखिए 5 है, 10 है, 30 है, 150 है, 1050 है, फिर आगे क्या आएगा तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से, ये जो छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या जा रहा है तो इसका तो आपको फार्मूला बताएं, क्या बताएं फार्मूला, या स्क्वायर करना, पहले गुना करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 गुना 10 हो गया। फिर क्या करेंगे तो 10 से 30, 3 से गुना हो गया। फिर क्या आगे क्या होगा, तो यहाँ पे 3 पचे 15। ठीक है, तो 5 से यहाँ पे गुना होगा। ठीक, फिर आगे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है 15 है। ठीक है, तो आगे किससे गुना होगा, तो आगे 7 से गुना होगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले लॉजिक अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, 5 से 2 से गुना किए, फिर 3 से गुना किए, फिर 7 से, फिर 5 से, फिर 7 से। सो ठीक है, तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो 2 है, फिर 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या है, 7 है। तो अगली आने वाली संख्या जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या, तो अगली आने वाली कौन सा संख्या होगा, तो 7 के बाद क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1050 है इसको हम 11 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11,550 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक स्थान पे आएगा और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक आपको दिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक देखिए, तो ये जो लॉजिक है क्या करना पड़ेगा, ये लॉजिक अच्छा है। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ पे प्राइम नंबर का है तो यही आप चेक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप गुना करते चलिएगा 7 के बाद फिर 8 कर देंगे, 9 कर देंगे, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि एक्सपोज को 12 है बराबर 12 है तो स्कीम बराबर 8 लिखा जाता है तो प्रोपोर्शनल बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्सपोज को हम क्या करेंगे, जो बड़ा प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार स्कीम को हम क्या करेंगे, जो 8 आ जाए, और प्रोपोर्शनल को हम क्या करें, जो प्रश्नवाचक के स्थान पे कोई संख्या आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 को हम क्या करें, 2 से गुना कर देंगे, 12 आ जाएगा। क्योंकि अगर इसका प्लस वैल्यू निकाल के जोड़ते हैं तो ये 12 से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक समझिए, यहाँ पे स्कीम में कितना अक्षर है, 1 2 3 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ठीक यहाँ पे प्रोपोर्शनल जो है, ठीक है, प्रोपोर्शनल में कितना लेटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। ठीक है,
पी एक लेटर हुआ, आर एक लेटर हुआ, ओ आ एक लेटर, फिर पी है, फिर ओ है, एस है, ए है, एल है, ठीक। टोटल कितना लेटर है? तो 8 लेटर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या किए, सभी में 2 से गुना कर दिया है, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक। 16 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ऐसे सब क्वेश्चन एसएससी सब में पूछा जाता है और बहुत बार एसएससी या एनटीपीसी ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इसके स्थान पे क्या आएगा तो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्नवाचक के स्थान है, ठीक है, तो ये त्रिभुज जो ये बीच में जो संख्या है 512 और इसमें है 672, तो ये बीच वाला संख्या कैसे आया है? तो ये तीनों साइड में जो संख्या दिया हुआ है इसी संख्या को आपस में गुना, स्क्वायर, क्यूब करके लाया गया है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से समझिए कि ये जो 512 है, ये 512 किससे है? अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब वीडियो हम लोग आप लोग के लिए लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और PYQ है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पे 512 है और यहाँ पे 672 है। तो चलिए देखिए 512 किस प्रकार हम लाए हैं। ये 4 और 16, 8 को, ये तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे जो 512 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 16 को 4 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 16 की 64, ठीक। और 64 को क्या करेंगे? 8 से हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 512, ठीक है। तो चलिए आगे भी यही लॉजिक हम लोग यूज करेंगे। अगर ये लॉजिक से बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाए तब तो बन जाएगा हिसाब। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या किए, साइड वाला दोनों को हम आपस में गुना कर दिए, तो 12 को 7 से गुना करेंगे, 12×7 84 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 8 को गुना कर देंगे, यानी ये तीनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 672, ठीक है। तो 84 को 8 से गुना करेंगे, 672 बीच वाला संख्या। अब तो आप लोग को लॉजिक मिल गया होगा कि किस प्रकार। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 15 को हम 6 से गुना करेंगे तो 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90। और फिर साइड में 6 को गुना कर देंगे तो यहाँ पे 6 है, फिर 90 है, तो कितना होगा? 9 छक्के 54 और एक जीरो बैठा दीजिए तो ये हो गया 540। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक का स्थान पे कितना आएगा? 540। तो देखिए 540 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जब भी एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। स्तनधारी है, पशु है, जिराफ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पशु जो होता है वो जितना भी स्तनधारी है, जितना भी स्तनधारी जानवर है, गाय है, भैंस है, जितना भी है सभी पशु के समान है, पशु के अंदर ही आता है, ठीक है। चाहे जिराफ रहे, हाथी रहे, शेर रहे, चीता रहे, कोई सा भी स्तनधारी जानवर रहे वो सभी पशु के समान ही आता है, स्तनधारी रहे या अथवा नहीं रहे, जानवर जितना भी है सभी पशु के समान है, ठीक है। चाहे वो पालतू रहे या जंगली रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्तनधारी, पशु और जिराफ, तो इसमें संबंध हमको देखना है। तो डायग्राम को हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस प्रकार है? तो हमको डायग्राम बनाना है। देखिए स्तनधारी, तो ये स्तनधारी का डायग्राम हो गया। सभी को अलग अलग कलर से हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये डायग्राम जो है ये ब्लू। अब देखना है पशु का संबंध स्तनधारी से है या स्तनधारी का संबंध पशु से है, क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये हो गया पशु, तो पशु के अंदर ही स्तनधारी आता है, ठीक है। अब बच गया क्या? जिराफ। तो देखिए जिराफ का संबंध देखिए पशु से है, क्या जिराफ जितना वो पशु है? हाँ है। और जितना भी जिराफ है ये भी स्तनधारी होता है, होता है। तो देखिए ये जो है पशु के अंदर ही जिराफ आएगा, ठीक है। तो जिराफ का डायग्राम कुछ इस प्रकार बन गया।
तो आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जो अभी जितना भी पशु है सभी जिराफ और स्तनधारी के अंदर ही आता है। तो ये डायग्राम किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग का क्वेश्चन। एक कुट भाषा में इंडिया को NSINF लिखा जाता है तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, इंडिया को NSINF लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको बेसिक से समझा रहे हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इंडिया को लिख देंगे। ठीक है, उसके नीचे जो संख्या है NSINF इसको लिख देंगे। ठीक है, तो NSINF हो गया। तो यहाँ पे देखिए N से I से N आया +5 हुआ, फिर N से S आया +5 हुआ। ठीक है, फिर N से I आया +5 हुआ, फिर I से N आया +5 हुआ, A से F आया +5 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए I का प्लस वैल्यू 9 होता है, N का प्लस वैल्यू 14 होता है, तो इसमें +5 हो रहा है। ठीक है, तो फिर N का प्लस वैल्यू 14 हो रहा है, S का प्लस वैल्यू 9। ठीक है, तो इसमें +5 हो रहा है, फिर D का प्लस वैल्यू 4, I का प्लस वैल्यू 9 +5 हो रहा है, फिर I का प्लस वैल्यू 9 और N का प्लस वैल्यू 14 +5 हो रहा है, A का प्लस वैल्यू 1 और F का प्लस वैल्यू 6 तो +5 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार आर्मी का A का प्लस वैल्यू 1 तो इसमें 5 प्लस हुआ तो F आया, फिर R का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो R का प्लस वैल्यू 18 होता है, 18 में पहुँच गया तो कितना हो जाएगा, तो 18 2 20 3 23 डब्लू हो गया। सभी का यानी प्लस वैल्यू में सभी में 5 प्लस कर दिए, M में +5 कर दिए तो R आ गया, Y में +5 किए तो D आ गया। ठीक, तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, FWRD। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो आ गया तो लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।